राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। कथा शुरू होने के पहले आज के इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भगवान विष्णु का चौथा अवतार कौन सा था जो आधा मनुष्य और आधा सिंह का था? नंबर 1 कृष्ण अवतार, नंबर 2 राम अवतार, नंबर 3 मत्स्य अवतार और नंबर 4 नरसिंह अवतार। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे की कथा का शुभारंभ करते हैं। जीवन का यह सहज दोष है, दोष नहीं स्वभाव है कि वह स्वयं जैसा होता है दूसरे को भी वैसा ही देखता है। पापी को सब पापी दिखते हैं, पुण्यात्मा को सब पुण्यात्मा दिखते हैं। जिस ढंग से वह अपना काम काज चलाता है, चाहता है कि दूसरे भी उसी ढंग से चलावे। नहीं चलाते हैं तो चलाए, सब मेरे अनुयायी हो और वास्तव में सब मेरी ही भांति काम करते भी है। यदि स्वीकार कर ले तो मैं उनका नेता बन जाऊं। इसे यदि असुर भाव न कहे तो फिर इसमें अभिमान का भाव तो है ही। हिरण्यकशिपु स्वयं बड़ा शक्तिशाली था। वह स्वयं माया जानता था और बड़े बड़े मायावी उसके हाथ में थे। वह किसी में कोई अद्भुत शक्ति देखता तो उसके मन में यह बात आ जाती कि इसने भी तपस्या द्वारा यह शक्ति प्राप्त की होगी। मंत्र, यंत्र, माया आदि के अतिरिक्त भगवत कृपा से भी ऐसा संभव है, यह बात उसके मन में नहीं बैठती थी। जब उसे मालूम हुआ कि प्रहलाद पर कृत्या की भी एक न चली, तब वह सोचने लगा कि अवश्य इसने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है। प्रहलाद को बुलाकर उसने पूछा, बेटा तुम्हारे इस प्रभाव का चमत्कार क्या है? क्या तुमने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है अथवा यह तुम्हारी स्वाभाविक शक्ति है? प्रहलाद ने पिता के चरणों में नमस्कार करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, पिताजी न तो यह मंत्र सिद्धि का प्रभाव है और न यह मेरे लिए स्वाभाविक बात है। वास्तव में बात यह है कि जिसके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे अपना अनिष्ट लोग नहीं करना चाहते, वैसे ही जो दूसरों का भी अनिष्ट नहीं चाहता उसके अनिष्ट होने का कोई कारण भी नहीं है। जो कर्म से, मन से, वाणी से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाने के फलस्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता है। मैं न किसी का अनिष्ट करता, न चाहता और न कहता हूँ। मेरी दृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के अंदर और बाहर भी भगवान ही भगवान हैं। मैं भी उनसे पृथक नहीं हूँ। जब मेरा चित्त सर्वदा सर्वत्र आनंद स्वरूप परमात्मा के ही चिंतन में संलग्न रहता है, तब मुझे शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख स्पर्श ही कैसे कर सकते हैं? पिताजी मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपके चरणों का स्पर्श करके मध्य में प्रार्थना करता हूँ कि बुद्धिमानों के लिए यहाँ उचित और परम कर्तव्य है कि वे सर्वत्र भगवान का हो दर्शन करते हुए निरंतर उनके हो प्रेम में झके रहे। प्रहलाद की बात सुनते सुनते हिरण्यकशिपु को बड़ा ही क्रोध आया। उसने आज्ञा दी कि दैत्यों अभी अभी इसे 100 योजन ऊंची छत से नीचे जमीन पर पटक दो। पत्थर की चट्टान पर गिरकर इसकी हड्डी चूर चूर हो जानी चाहिए, तब यह मानेगा। हुआ भी ऐसा ही। उस आकाश चुंबी राजमहल की छत से एक चट्टान पर प्रहलाद पटक दिया गया। उस समय प्रहलाद को ऐसा मालूम हो रहा था कि पटकने वाले भगवान हैं। जिस चट्टान पर मैं गिरूंगा वह भगवान है, जिस आकाश में से होकर मैं गुजरूंगा वह भगवान है। सर्वत्र भगवान ही भगवान है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अनुभव करने वाला मैं कौन हूँ? प्रहलाद उस समय भगवत स्वरूप में स्थित थे। लोगों की दृष्टि से प्रहलाद का शरीर चट्टान पर गिरा, परंतु उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। चोट लगती कैसे? भगवान ने दौड़कर ऊपर ही ऊपर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया था। उनका प्यारा भक्त चट्टान पर कैसे गिर सकता था? हिरण्यकशिपु
बौरा गया। उसने संबरासुर को आज्ञा दी कि अपनी माया से इसे नष्ट कर डालो। संबरासुर ने पूरी शक्ति से अपनी माया का प्रयोग किया। प्रहलाद भगवत स्मरण में मस्त थे। उसने ऐसी हवा पैदा की जिससे प्रहलाद का शरीर सूख जाए, ऐसी ठंडक पैदा की जिससे प्रहलाद ठिठुर कर मर जाए, ऐसी गर्मी पैदा की जिससे वह जलकर राख हो जाए। बारी बारी से उसने सबका प्रयोग किया, परंतु उसकी एक ना चली। भगवान का चक्र सुदर्शन उसकी माया का नाश कर रहा था। स्वयं मायापति भगवान प्रहलाद के हृदय में बैठे हुए हंस हंस कर उनसे बातें कर रहे थे। तब भला संबरासुर को माया कैसे चलती? उसकी हजारों चालें नष्ट हो गई। वह अपना सा मुँह लेकर चला गया। इस प्रकार भिन्न भिन्न उपायों से प्रहलाद को मारने की चेष्टा की गई, परंतु किसी में सफलता नहीं मिली। अंत में हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी कि दैत्यों, इस दुष्ट बालक को नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दो और उस पर हजार हजार पहाड़ चुन दो। यदि यह जीता भी रहेगा तो कोई आपत्ति की बात न होगी। दैत्यों ने वैसा ही किया। क्षीर समुद्र के भयंकर तरंगों के बीच में प्रहलाद डाल दिए गए और उन पर अनेक पर्वत चुन दिए गए। वे नागपाश में बंधे हुए हाथ पैर न हिला सकने पर भी भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। भगवत चिंतन के लिए हाथ पैर की आवश्यकता भी क्या है? प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के जंजाल से छूटकर निरंतर भगवत चिंतन का अवसर तो मिलेगा, परंतु समुद्र प्रहलाद को अपने अंदर नहीं रख सका। वह अपना किनारा छोड़कर सारी धरती को अपने अंदर डुबा लेने की चेष्टा करने लगा। उसके क्षोभ से हिरण्यकशिपु का आसन डगमगा गया। उसने आज्ञा दी कि दैत्यों, पर्वतों को ला लाकर ऐसा बांध बनाओ कि समुद्र जहाँ का तहाँ रह जाए। आग, शाप, सहस्त्र, विष और माया आदि से तो उस दुरात्मा को मृत्यु होती नहीं। उसको 1000 वर्षों तक समुद्र में ही रखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दैत्यों ने आज्ञा पालन किया। समय होने पर प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे। कमल नयन पुरुषोत्तम, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। तुम संसार के हित के लिए बार बार अवतार लेते हो। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। देव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, चींटी, मनुष्य, पशु, पंचभूत और पंच तंत्र, मात्रा आदि आदि सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुम में ही यह संसार ओत प्रोत है। तुम ही सबके आधार हो, तुम ही सब हो। जब तुम सब हो तब मैं भी तुम्हारा स्वरूप ही हूँ। मुझसे ही सब है, मैं ही सब हूँ और मुझ में ही सब है। मैं अविनाशी हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार अभेद भावना से भगवान का चिंतन करते हुए प्रहलाद की समाधि लग गई और वे सब कुछ भूल गए, अपने आप में स्थित हो गए। ऐसी स्थिति में नागपाश स्वयं टूट गया, पहाड़ हट गए और समुद्र ने उन्हें ऊपर उठा दिया। उनकी आंखें खुली और भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया, स्तुति की और उनकी अनंत कृपा का अनुभव करते हुए उनकी ओर एकटक देखते रहे। भगवान ने कहा, प्रहलाद, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। प्रहलाद ने कहा, भगवान, भले ही मुझे हजारों योनियों में जाना पड़े, परंतु तुम्हारे चरणों की भक्ति न छूटे, यह अविचल बनी रहे। प्रभु, संसारात्मक मूर्ख लोग विषयों से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम, वैसा ही अनन्य प्रेम आपके चरणों में बना रहे। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे हृदय में तो हमारी भक्ति है ही और रहेगी भी, कोई दूसरा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, नाथ, एक वर और मांगना है। तुमसे प्रेम करने के कारण पिताजी मुझ पर रुष्ट रहते हैं। उन्होंने अपनी ओर से मुझे कष्ट पहुंचाने की चेष्टा भी की है। यदि उनके इस कृत्य से उन्हें पाप हुआ हो तो वह नष्ट हो जाए। मेरे पिता
मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, यह सब ठीक है, तुम्हारे पिता का कल्याण होगा, तुम और मांगो। प्रहलाद ने कहा, भगवान, जिसे तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो गई उसे और क्या चाहिए? उसे धर्म, अर्थ, काम का प्रयोजन नहीं, मोक्ष उसकी मुद्री है और वह भक्ति मुझे प्राप्त हो गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद की यह निष्पक्षता देखकर भगवान ने उन्हें परम निर्वाण का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पिता के पास लौट आए। इस बार प्रहलाद में कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि हिरण्यकशिपु उनका विरोध करने में हिचकता था। कयाधु का वह ज्ञान जो नारद जी से प्राप्त हुआ था भूल गया था। असुरों की संगतियों में आकर उसका हृदय बहुत कुछ कर हो गया था। फिर भी माता का हृदय तो था ही, वह स्नेह के कारण व्यतीत थी। उसने प्रहलाद को एक बार नहीं कई बार समझाया, पिता के अनुकूल होकर रहने की सलाह दी, परंतु प्रहलाद अपनी धुन के पक्के थे। वे भजन के विपरीत किसी की सलाह नहीं सुनते थे। आखिर हार कर कयाधु ने हिरण्यकशिपु को समझाया, जाने दो, उपेक्षा कर दो, उसकी जैसी मर्जी हो वैसा ही उसे करने दो। स्त्री का हट था, कुछ कुछ व्यवस्था भी थी और करता ही क्या, प्रहलाद से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करने लगा। उधर प्रहलाद का अपना काम जारी था। उनकी महिमा बढ़ गई। ऐसी आपत्तियों से वे बेदाग लौट आए थे। सब लोग उनकी बात मानने लगे थे। उनके सहपाठी छात्र जो कि अब घर आ गए थे, उनकी बातों पर बड़ी श्रद्धा करते थे। प्रहलाद के प्रभाव से हिरण्यपुरी में भक्ति का खूब प्रचार हुआ। पहले लोग मन मन में भगवान का ध्यान करते, एक एक करके मूर्ति पूजा शुरू हुई और धीरे धीरे सामूहिक संकीर्तन का नंबर आया। प्रहलाद के हमजोली शहर में घूम घूम कर कीर्तन करने लगे। राजकुमार प्रहलाद के अदब से पहले तो लोग हिरण्यकशिपु से कहते नहीं थे, परंतु यह बात कितने दिनों तक छिपती। एक दिन हिरण्यकशिपु को मालूम हो गई। भगवान की लीला भी क्या अद्भुत है। वे कब कैसे क्या करना चाहते हैं इसे वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। मंगल में अमंगल और अमंगल में मंगल पैदा कर देना तो उनका मनोरंजन है, नित्य का खिलवाड़ है। जहाँ विष्णु भक्ति का नाम नहीं था, यहाँ तक कि भगवान का नाम लेना अपराध था, वहीं आज नाम संकीर्तन की धूम मच रही है। उस दिन हिरण्यकशिपु ने बड़ा भयंकर स्वप्न देखा था। शुक्राचार्य ने तीर्थ यात्रा से लौटकर हिरण्यकशिपु को अनिष्ट की सूचना दी थी। उसका मन चिंतित था। वह कभी भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगता तो कभी अपने बल पौरुष की याद करके घमंड से फूल उठता, कभी अपने आप ही बड़बड़ाने लगता कि कौन करेगा मेरा अनिष्ट, मैं उसे देखूंगा। इंद्र तो मेरा बंदी है, विष्णु वह तो भागा फिरता है, मेरे डर से छिपा हुआ है, वह मेरे सामने आ ही नहीं सकता, आ जाए तो उसे मैं मजा चखाऊंगा। यही सब बातें न जाने क्या क्या वह बक रहा था। इतने में ही किसी ने आकर घर घर संकीर्तन और मूर्ति पूजा की बात सुनाई। एक तो वह पहले से ही भयभीत था, उत्तेजित था, दूसरी यह बात भी आज ही उनके कान में पड़ी। वह आग बबूला हो गया, उसकी आंखों से आग की चिंगारियां चिटकने लगी। उसने कहा, प्रहलाद को बुलाओ, देखे उसका विष्णु कहाँ है, आज उसकी कैसे रक्षा करता हूँ। अब तक मुझसे पाला नहीं पड़ा था, आज मैं अपने हाथों ही उसकी खबर लूँगा। प्रहलाद उपस्थित किए गए। प्रणाम करके अंजलि बांधे हुए वे सिर नीचा करके खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने तिरछी नज़र से देखा। पैर से मारे हुए सांप की भांति वह कलबला उठा, लंबी सांसें चलने लगी। उसने डांटते हुए कहा, ठीठ, नीच, कुलंकल, मैंने समझा था अब तू विष न बोएगा। मेरे राज्य में रहकर मेरी आज्ञा की अवहेलना, मूर्ख, मुझे पता नहीं। मेरे क्रोध करने पर तीनों लोग मुझसे थर थर कांपने लगते हैं।
इंद्र मेरे पैरों पर गिरते हैं और विष्णु तो इसके मारे छिपे ही हुए हैं। बता तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी केवल मैं ही नहीं, जिसके बल पर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, आप बोलते हैं, सब के सब चराचर जिनकी शक्ति के भरोसे जीवित है, वही भगवान विष्णु मेरे स्वामी हैं। वे पिताजी के भी पिता है। मैं उन्हीं का भजन करता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा, बस अब तू मरना चाहता है, मेरे सामने इतना बहक रहा है। ठीक है, मौत पास आ जाने पर लोगों की बुद्धि मारी जाती है। जिसे तूने मेरे अतिरिक्त ईश्वर बतलाया है वह कहाँ रहता है? यदि वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? तू इतना बक रहा है, अभी इस खंबे से मैं तेरा सिर काटता हूँ, देख वह कैसे तेरी रक्षा करता है। प्रहलाद ने कहा, बाबूजी मेरे, आपके और इस खड़क के भीतर जिससे आप मुझे मारने आ रहे हैं तथा इस खंबे में भी वे हैं। देखिए, आंखें खोलकर देखिए, वे इससे प्रकट होंगे। हिरण्यकशिपु कुछ भयभीत हो गया। एक ही समय दोनों के हृदय खंबे में परमात्मा को देखना चाहते हैं, परंतु एक शत्रु भाव से एक मित्र भाव से। हिरण्यकशिपु ने साहस करके एक बड़े जोर का ढूंसा खंबे पर लगाया। वह तड़तड़ाकर टूट गया। बड़ी भयंकर आवाज हुई और एक भीषण मूर्ति वहां से प्रकट हो गई। कितना विकराल रूप था! मुंह सिंह का और शेष शरीर मनुष्य का, बिखरे हुए बाल आकाश में लहरा रहे थे। तपाए हुए सोने की भांति आंखों से किरणें निकल रही थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। तलवार की तरह जीभ घूम रही थी। भौहें बड़ी भीषण थी। लंबे लंबे कान ऊपर को उठे हुए थे। मुंह नाक कंदरा के समान जान पड़ते थे। शरीर आकाश से बात कर रहा था। ऊंची छाती, मोटा गला और पतली कमर, हाथों में बड़े भीषण नख। उनके इस अद्भुत रूप को देखकर सभी दैत्य दानव डर गए। स्वयं हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। उनके भीषण हुंकार से त्रिलोक भी कांप उठे। अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए, अपने को सर्वत्र व्यापक प्रकट करने के लिए भगवान नहसी रूप में खंबे से प्रकट हुए। उनके अद्भुत रूप को देखकर हिरण्यकशिपु डर के मारे आंखें बंद करके सोचने लगा, अरे मेरी मृत्यु आ गई क्या? यह न मनुष्य है न पशु, विलक्षण जीव है। इस समय न दिन है न रात है, संध्या है। मैं न बाहर हूँ न भीतर हूँ, दरवाजे पर हूँ। यह ब्रह्म का बनाया हुआ नहीं जान पड़ता। इसके नख इतने कठोर है कि वे शस्त्र का काम कर देते हैं। तब क्या यह मुझे मार डालेगा? हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु आ गई है। उसने सोचा, अच्छा मृत्यु ही सही, जब मरना है तो वीरता के साथ मरे। उसने बड़े वेग से अपनी गदा चलाई। नहसी भगवान ने हंसकर उसे छीन लिया। पुनः खड़ग लेकर उसने प्रहार किया। भगवान ने धीरे से उसे पकड़कर उठा लिया और चौखट पर बैठकर उसे अपनी जांघों पर सुलाकर अपने नखों से उसका कलेजा चीर डाला। सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। उन्होंने आंतड़ियां निकालकर माला पहन ली। क्षण भर में उस भयंकर असुर को मारकर सिंहासन पर जा विराजमान हुए। बात की बात में सारा समाचार तीनों लोकों में फैल गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी आदि वहां उपस्थित हुए। भगवान के तेज से त्रिलोकी जल रही थी। उनकी बालों से बादल गिर रहे थे। श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो रहा था। गरगराहट से डरकर दिग्गज चिल्ला रहे थे। सारे संसार में हाहाकार मचा हुआ था। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, पीतर, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदि ने आकर पृथक पृथक स्तुति की, परंतु किसी की हिम्मत न पड़ी कि उनके पास जाए। आज भगवान का भयानक रूप देखकर सब के सब भयभीत हो रहे थे। सबने सलाह करके माता लक्ष्मी जी को भेजा कि आप जाकर भगवान को शांत कर सकती है, परंतु भगवान के इस रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। भगवान के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। देवादिदेव महादेव ने कहा, नहसी भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं। आज बिना उनके वे प्रसन्न होते नहीं दिखते। सबके मन में यह बात बैठ गई। ब्रह्मा ने कहा, प्रहलाद जाओ, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पिता के कारण क्रुद्ध हुए हैं, वे तुमसे ही शांत होंगे। प्रहलाद तो न जाने कब से ललायित थे। उनके प्रभु चाहे जितने भरवेश आवे वे उन्हें पहचानते हैं। वे प्रेम
होकर उनके पास चले गए और अंजलि बांधकर चरणों में लौट गए। अपने चरणों में लोटपोट हुए प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान ने झटपट उसे उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरकर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने कहा, बेटा प्रहलाद, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैंने तुम्हारे पास आने में बड़ा विलंब कर दिया। कहाँ तो तुम्हारा यह सुकुमार शरीर और कहाँ इस क्रूर की दारुण यंत्राएं। कहाँ यह नन्हा सा सुकोमल शरीर और कहाँ सांपों से हंसाना, आग में जलाना। मुझसे बड़ा अपराध हुआ। बेटा, मुझे क्षमा कर दो, इस बात को भूल जाओ। नरसिंह भगवान की यह बात सुनकर तथा उनके कर कमलों का स्पर्श पाकर प्रहलाद की दशा ही बदल गई। वे परम आनंद में मग्न हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए, हृदय द्रवित हो गया। थोड़ी देर में संभल कर वे एकाग्र मन से हृदय और आंखों को नरसिंह भगवान के दर्शन में लगाकर प्रेम भरी वाणी से स्तुति करने लगे। प्रहलाद ने कहा, प्रभो, ब्रह्म आदि देवगण, ऋषि मुनि सिद्ध जिनके अंतःकरण में सर्वदा सत्व गुण ही रहता है, वे भी अपने विशुद्ध वाणी के द्वारा आपकी स्तुति नहीं कर सकते, तो मेरे जैसा दैत्य बालक आपकी क्या स्तुति कर सकता है। परंतु धन, जन, जप, तप, पाठ, पूजा, बल, पौरुष आदि के द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते। आप केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आप प्रेम के भूखे हैं। आप गजेंद्र की पुकार पर दौड़ गए थे। भजन न करने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा भजन करने वाला चांडाल उत्तम होता है। मैं नीच हूँ, माया में भटक रहा हूँ, फिर भी आपकी स्तुति करता हूँ, इसलिए नहीं कि आपकी स्तुति होगी, बल्कि इसलिए कि उससे मेरी वाणी पवित्र होगी।